वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गुल जमान साहब जो हैं वो फ्रंट मैन है चौधरी परवेज़ इलाही के। जो चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लक इमरान खान साहब ने कहा था ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है, तो इस डाकू का जो माल मसरूका है उसे संभालने वाला ये गुल जमान ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो कि ये बात जो है वो दुरुस्त है। शेख रशीद साहब ने जो उसे कहा कि पेमेंट कर दी है, और ये जो मियाँ जलील शरकपुरी है ये बतौर इंसान इंतहाई घटिया इंसान है, और मैं इसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ। और जब ये दूसरी मरतबा ये PMLN में शामिल हुआ तो उस वक्त भी जो है वो मुझे इससे मुलाकात का मौका मिला। तो ये इंतहाई लालची और इंतहाई जो है वो यानी गिरा हुआ इंसान है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पैसे लिए हो, और ये मुझे अंदाज़ा होता है कि शेख रशीद साहब ने जो बात की है ये बात जो है ये दुरुस्त है। अब मैं आज की जो सारी, क्योंकि अब एक आखिरी 1 घंटे का टाइम है, लेकिन 1 घंटे से मुराद ये है कि जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अहाता में पहुंच जाएंगे उन्हें भले 5 बजे के बाद भी उन्हें टाइम मिलेगा, अब वो 7 बजे तक भी 6 बजे तक भी, यानी 5 बजे के बाद जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अहाता में पहुंच जाएंगे उन्हें वोट कास्ट करने का इख्तियार हासिल होगा। इसलिए मेरी ये अपील होगी तमाम मुअज़्ज़ज़ वोटर साहबान से, तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम जो है वो शहरियों से, कि आज ये बड़ी खुशाइन बात है जो अब तक की इतलात मौसूल हो रही हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में कभी जो है वो टर्न आउट जो है वो 25-30% से ज़्यादा नहीं होता। और अभी तक की जो इतला है, अभी 1 घंटा बाकी है, इतला ये है कि आज का जो ज़िमनी इलेक्शन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन इसे ना कहा जाए, इसे मिनी जनरल इलेक्शन अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अब मिनी जनरल इलेक्शन का रूप जो है वो धार चुका था इलेक्शन कैंपेन में भी, और आज का जो टर्न आउट और आज का जो लोगों का जोश व खरोश है उसके पेश नज़र भी, तो इसमें जो है वो टर्न आउट जो है वो 40% को क्रॉस कर चुका है। एंड इट मे पॉसिबल, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये 50% तक जो है वो पहुंच जाए, और 50% तक जो है वो टर्न आउट हमेशा जो है वो जनरल इलेक्शन में जो है वो पहुंचा करता है। तो आज का जो इलेक्शन है इसमें तकरीबन कोई 45,96,000 वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करने जो है वो जा रहे हैं। 20 हल्के हैं, 185 उम्मीदवार हैं, यानी आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल है। और 3,140, ये ख़ास तौर पे ये बात मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट फरमाएँ कि 3,140 जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं। इनमें से सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ओनली 14, 3,140 पोलिंग स्टेशनों में से सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, बल्कि पोलिंग स्टेशन के बाहर, नॉट इनसाइड किसी अमले से मुतल्लक, किसी इलेक्शन रूल्स की वायलेशन से मुतल्लक, किसी इलेक्शन कमीशन के इंतज़ाम से मुतल्लक कोई कंप्लेंट नहीं हुई, नॉट ए सिंगल कंप्लेंट किसी सियासी जमात ने भी। मैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इंतहाई काबिल सताइश जो है ये इंतज़ामात और उनकी कारकर्दगी है, और अल्लाह करे कि ये कारकर्दगी जो है ये आगे बढ़े, और ये मिनी जनरल इलेक्शन से जो है ये जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो इसी तरह से जो है वो आगे जाए कि इन साइड कोई कंप्लेंट नहीं है। आउटसाइड जो है वो पोलिंग स्टेशन टोटल 14 जगहों पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है,
नॉट कोई फायरिंग का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ थ्रू आउट। असले के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी और साथ ये डिटरेंस क्रिएट किया गया था कि जो आदमी पकड़ा जाएगा उसका सिर्फ उसको चलान नहीं किया जाएगा, उसका लाइसेंस भी मनसूख होगा और उसका असला भी जो है वो जब्त होगा। तो इसका बड़ा मौसर असर हुआ है और कोई वाक़या जो है वो इस किस्म का जो है वो नहीं हुआ फायरिंग का। और 14 जगह पे जो है वो छोटा मोटा जो है वो तू तकरार और हाथापाई जो है वो हुई है और कोई FIR का अंदराज नहीं हुआ। FIR के अंदराज से मुराद ये कि किसी भी शहरी ने जो है वो इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया कि जी मेरे को चोट लग गई है या मैं जख्मी हो गया हूँ, या यानी गाली गलोच और जो हमारा एक कल्चर है डक्कन बेल के वाक़यात जो है वो हुए हैं 14 जगहों पे आउट ऑफ 3140। और ये जो सारी जिम्मेदारी है मैं सबसे पहले पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को और पंजाब पुलिस को बिलखसूस IG पंजाब को कि उन्होंने बड़ा ही न्यूट्रल स्टांस रखा और किसी जगह पे भी किसी भी पुलिस एहलकार का ऐसा अमल नहीं सामने आया जो कि मुतनाज़ा होता, तनाज़े की बाइस बनता, जानबदारी का जो है वो बाइस बनता। और पंजाब पुलिस जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने सारा अमल जो है वो बहुत ही बेहतर अंदाज से जो है वो सर अंजाम दिया। और इसके बाद हमारी जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनमें 2600 रेंजर्स उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दी है। और ये जो 14 वाक़यात हुए हैं वहाँ पे फौरी तौर पे लेस दैन 10 मिनट्स जो है वो वहाँ पे जहाँ भी बुलाया गया उनको तो वहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं। इसके अलावा 2000 FC और 2000 फ़ौज के जो है वो जवान जो है वो भी इस मकसद के लिए मौजूद रहे हैं, अब भी मौजूद हैं। मेरी चीफ इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त होगी कि पोलिंग का अमल तो आलमोस्ट जो है वो बहुत ही पुरअमन और बहुत ही अच्छे अंदाज से मुकम्मल होने जा रहा है। अब इसके बाद गिनती का जब अमल शुरू होगा तो मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अंदर जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 44 के ऊपर अगर वो दे दे रिज़ल्ट, असल रिज़ल्ट जो है वो झगड़ा वहाँ पे पड़ता है कि जी कच्चा रिज़ल्ट दे दिया, कच्चे कागज़ पे लिख दिया। मामला ये है कि फॉर्म 44 के ऊपर अगर वो पक्का रिज़ल्ट जो है जिसे कहा जाता है वो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने दस्तखत करके दे दे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी जगह पे कोई झगड़ा हो या किसी जगह पे कोई तनाज़ा हो। झगड़ा उस वक्त पड़ता है कि जब वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो ना आवेज़ा किया जाता है, ना वो दिया जाता है और फिर वो कच्चे कागज़ों के ऊपर दिया जाता है, वहाँ से गलतफहमियाँ होती हैं और उसके बाद जो है वो लोग फिर जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी यकीनन इसमें कोई मेरी ये पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे या कह लें कि इस बेहतर काम में शामिल होने के तौर पे यकीनन इलेक्शन कमीशन ने ये इंतज़ामात किए होंगे। लेकिन मैं फिर भी जो है वो मैं भी जो है वो ये रिक्वेस्ट करूँगा चीफ इलेक्शन कमीशन से कि वो अब इस आखिरी जो लम्हात हैं जो तकरीबन कोई 1 घंटा रहता है तो इसमें मज़ीद वो जो है वो इस बात को जो है वो इंश्योर करें कि रिज़ल्ट जो है वो काउंटिंग के बाद जो है वो दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक निजी कंपनी के सिक्योरिटी एहलकार को FC जैसी यूनिफॉर्म पहनाई गई। कंपनी ने FC के रिटायर्ड मुलाजमीन रखे हुए हैं। मुतल्लिका कंपनी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जो भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलेंगे। नहीं, अगर नक्शे अमन में कोई खलल हो और इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो तो जो पुलिस ऑफिसर है उसे इख्तियार हासिल है सीआरपीसी के तहत कि वो ऐसे किसी भी फर्द को जो उस वक्त इस बात का सबब बन रहा है उसे जो है वो गिरफ़्तार कर सकता है। और शहबाज गिल साहब का वहाँ पे जो रवैया जो मैंने सुना है या मुझे थ्रू मीडिया भी मालूम है, बड़ा obnoxious है। वो वहाँ पे काफ़ी देर से इंतज़ामिया जो है वो उनको समझा रही है, उनको कह रही है कि वो बिहेव करें, लेकिन वो खामखा जो है वो तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि वहाँ के अमन व अमान की जो है वो सूरत हाल पैदा करें। हालांकि वो किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं है, वो पोलिंग स्टेशन से दूर है। वहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके घर पे हैं और उन्हें इंतज़ामिया ने बार बार ये कहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। लेकिन वो बज़िद है कि जी मैंने उन्हीं लोगों को साथ रखना है जो लोग हमारी नज़र में इस वक्त जो है वो गैर कानूनी असला रखे हुए हैं या वो जो कंपनी है वो बैन हो चुकी है, उसका ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो चुका है। जमशेद इकबाल देखें, उसके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर तो लॉन्च नहीं हुई। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त अगर वहाँ पे कोई ऐसा अमल हो जाता तो हो सकता था। तो अब उनके ख़िलाफ़ मेरी इतला के मुताबिक जमशेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट ना तो मसूल हुई है ना कोई एफआईआर का इंदराज हुआ है। अगर कोई एफआईआर का इंदराज होता है तो इंक्वायरी होगी और उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट होगा, अगर वो गुनाहगार हुए तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये बस पीर साहब पागल हुए हैं। ये खामखाई जो है वो किसी के फैक्ट्री के ऊपर जाकर उन्होंने धावा बोल दिया है। तो मामला ये है कि इस तरह से करना जो है ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि शाह महमूद साहब को ये मालूम हो चुका है कि वो इलेक्शन लूज़ कर चुके हैं, पता चल जाता है, और अब वो कोई बहाने तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जो है कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि बाद में वो कह सके कि जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि जी देखें मेरे ख़िलाफ़ जो है वो धांधली हो रही है, मैं तो पहले इस बात का शोर कर रहा था। तो मेरा ख्याल है कि वो इस सूरत में जो है ना वो ये जाके किसी की फैक्ट्री के ऊपर हमला हुए। इलेक्शन जो है वो आज जो हल्के की जो इतलात हैं वो तकरीबन जो है वो 70-30 चल रहा था। पोलिंग जो कैंप्स हैं, पोलिंग कैंप्स के ऊपर जो सूरत हाल होती है उसके मुताबिक जो है। नहीं देखें, ये क्योंकि लोकली वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ जो हैं वो उस सूरत हाल से में जो है वो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने क्योंकि वहाँ पे ये नक्शे अमन में मुखल हो रहे थे, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर रहे थे, उन्होंने तो इनको रास्ता देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल ये है कि क्योंकि हार तो हमने जाना ही है, तो गिरफ़्तार हो जाएंगे तो चलो थोड़ी सी हार जो है वो बाइज्जत हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस मकसद के तहत उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो शहबाज गिल ने गिरफ़्तारी दी है। हालांकि हमारा कोई ऐसा उसे गिरफ़्तार करने का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये शेख रशीद साहब को ही आग लगेगी। ये शेख रशीद साहब लोगों को आग लगाने के बड़े शौकीन हैं। सब कहते थे कि जी लोग अपने आप को आग लगा लेंगे, तो शेख रशीद साहब हौसला करें, ये खुद अपने आप को आग लगाएं, तो इन्हें नहीं रोका जाएगा अगर ये खुद को लगाएंगे तो।
سسپیشن تو یہی ہے، یعنی شک یہی ہے، لیکن جب تک اس بارے میں کوئی گرفتاری ہو نہیں جاتی تو اس وقت تک جو ہے وہ کسی بات کو جو ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس بارے میں کوئی ویسے لیٹسٹ آج میرے پاس کوئی آج کی انفارمیشن نہیں ہے۔ جہاں تک اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی انتخاب مکمل ہوتا ہے گاڑی پلیٹوں قریب جا کے حالات خراب ہوتے ہیں اور پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتی ہیں جان کے ساتھ، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انتظامات لیے گئے خاص طور پر؟ دیکھیں جی، یہ انتظامات جو ہے وہ جس طرح سے صبح سے چلے آ رہے ہیں ان کو فردر فورٹیفائی کیا گیا ہے۔ میں نے جو اپیل کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس بات کو انشور کریں، یقیناً انہوں نے کیا ہوگا کہ فارم 45 کے اوپر رزلٹ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ دیں۔ معاملہ وہاں پہ اس وقت بنتا ہے کہ جب فارم کے اوپر رزلٹ نہیں دیا جاتا، اور پھر بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہار رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر وہاں سے بھاگنے کی یا وہاں پہ کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خرابی جو ہے وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پوری طرح سے حساس پولنگ اسٹیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی موجود ہے، اور خاص طور پہ جو مسلح پاک و فوج اور رینجرز اور ایف سی کے لوگ جو ہیں وہ کیو آر ایف کے کوئک رسپانس فورس کے طور پہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کسی جگہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے۔ اسلحہ بردار کوئی نظر ہی نہیں آیا ویسے۔ اسلحہ بردار جو ہے نا وہ چھپ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لو جو کیمرے بند کرو تو اپنا کوئی منگاؤ تو نہ کہ کوئی ڈاؤن لوڈ وغیرہ منگاؤ، کوئی کارڈ ہوتا ہے کوئی نہیں کرو۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نجی کمپنی کے سیکیورٹی اہلکار کو ایف سی جیسی یونیفارم پہنائی گئی۔ کمپنی نے ایف سی کے ریٹائرڈ ملازمین رکھے ہوئے ہیں، متعلقہ کمپنی کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔